यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो मुंबई में रहता था। इस परिवार में 5 लोग थे। पिताजी, माँ, दादी, बेटा अमित और बेटी साक्षी। पिताजी राजेश कुमार एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ निशा कुमार एक स्कूल टीचर थी। दादी सुमित्रा देवी घर की देखभाल करती थी। अमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और साक्षी 12वीं कक्षा में थी। बच्चों, याद रखो, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। राजेश कुमार हमेशा अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। बच्चों की पढ़ाई और उनके व्यक्तित्व विकास पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। निशा भी बच्चों की पढ़ाई और उनके व्यक्तित्व विकास पर पूरा ध्यान देती थी। एक दिन राजेश कुमार को पता चला कि उनकी नौकरी खतरे में है। सरकारी विभाग में कुछ नीतिगत बदलावों के कारण मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। अचानक से आय का स्रोत बंद हो गया और परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इस मुश्किल समय में राजेश और निशा ने हार नहीं मानी। बच्चों, यह समय मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। हम सब मिलकर इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजेश ने तुरंत नई नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन यह आसान नहीं था। पापा, मैं भी कुछ काम ढूंढूंगा। और मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ मदद कर सकती हूँ। उम्र और अनुभव के कारण उन्हें नई नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने स्कूली बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया ताकि घर की आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो सके। मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया ताकि मैं परिवार की मदद कर सकूं। मैंने अपने खर्चों में कटौती की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद राजेश को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। यह नौकरी उनकी पुरानी नौकरी से कम वेतन वाली थी, लेकिन इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मैंने भी अपने ट्यूशन को जारी रखा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में एकजुटता और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस मुश्किल दौर ने पूरे परिवार को और भी मजबूत बना दिया। हमने मिलकर इस संकट का सामना किया और एक दूसरे का साथ दिया। हाँ, और इसने हमें और भी करीब ला दिया। परिवार की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। सही कहा दादी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमने कभी हार नहीं मानी। आज राजेश और निशा अपने बच्चों पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक संकट का सामना किया, बल्कि अपने बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। इस कहानी से यह साबित होता है कि परिवार की एकजुटता और मेहनत से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है और अंत में सफलता अवश्य मिलती है।